आपके लिए एक छुटकारे का कारण बने। चर्च में आपको बोलना चाहता हूं, वो सारे पाप जो हमने अभी तक क्षमा नहीं मांगे हैं, जिंदा खुदा को आज बोलिएगा, परमेश्वर मैं लेकर आ रहा हूं आपकी उपस्थिति में। गाना तो हमने गाया, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु। वो आया है किस चीज को देखने के लिए? सिर्फ छुटकारा देने ही आया है। पर कहीं हमारे अंदर तो कोई अनकन्फेस्ड सिन तो नहीं है, कोई हमारे अंदर तो कोई पाप तो नहीं है जिसमें से हमें छुटकारे की जरूरत है। आज आप शायद बैठे होंगे बहुत सारे छुटकारे को प्राप्त करने के लिए, नौकरी में से छुटकारा, हालेलुया, बिजनेस में छुटकारा, इन चीजों में छुटकारा, लेकिन क्या पता हमें छुटकारा हमारे पापों से ही चाहिए। वो गुप्त में रहने वाले पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कितने लोग आज खुदा के सामने कह सकते हैं, जिंदा खुदा, इस दूसरे दिन आपकी उपस्थिति में मैं आता हूं, तहे दिल से मैं आता हूं और ये कहने आया हूं कि मेरे अंदर के वो सारे के सारे परमेश्वर, तू आया है छुटकारा देने। लेकिन छुटकारा आज मेरी परिस्थिति को नहीं चाहिए, छुटकारा आज मुझे चाहिए। कितने लोग आज ये बोल सकते हैं, छुटकारा मेरी परिस्थिति को नहीं, छुटकारा आज मुझे चाहिए। अभिनव, आर यू राइटिंग ऑल दीज थिंग्स? हालेलुया। छुटकारा आज मुझे चाहिए, परिस्थिति को नहीं। लोग आज उपवास रख रहे परिस्थिति बदलने के लिए। आपको उपवास रखना है और मुझे उपवास रखना है मुझे बदलने के लिए। आई नीड टू चेंज। आप अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हैं, आप पहले खुद बदल जाइए। प्रभु अब्राहम को यूज करना चाहता था, बच्चा देना चाहता था, लेकिन तभी बच्चा दिया जब वो बदला। खुदा कभी कभी दाऊद को राजा बनाना चाहता था, 16 साल निकाले इसके लिए, क्योंकि दाऊद को पहले बदलना चाहता था। आज आपका प्रार्थना और मेरा प्रार्थना खुदावंद के सामने सिर्फ इतना होना चाहिए, और वो यही होना चाहिए, लॉर्ड लेट मी चेंज एंड देन चेंज माय सिचुएशन। हालेलुया। तो फिर किस प्रकार से हम अपने दिल को तैयार कर सकते हैं? कैसे हम अपने दिल को तैयार कर सकते हैं? पहला चीज, उपवास और प्रार्थना में आप क्या कर सकते हो? परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो कि वो सारी गलतियां और वो सारे पाप जो मेरे लिए हिंड्रेंस बन रहा है, परमेश्वर आप क्या करे, मुझे मदद करे। और आप एक उस सूची को बना लीजिए, आप उसे लिख लीजिए। आपको पता, हम में से कई लोगों का प्रॉब्लम और ये है कि हम सुनने वाले हैं और हम रिटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हम लिखते ही नहीं है। हम लिखते ही नहीं है। पुराने जितने भी प्रभु के दास लोग चर्चेस में आप जाते थे, आपको पता है एक चीज हमेशा मिलता था, उनके नोटबुक्स, उनके जर्नल्स। आप लिखिए, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे, और कल आप जब चर्च आएंगे तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रिंट आउट करके लिख कर आप पेपर में लेके आइए। वंडरफुल। लेकिन एक सूची ऐसा भी बनाए जो सिर्फ आपको पता है, और कुछ कमियां और कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड जिससे आप डील कर रहे हैं, आप उसे भी लिख दीजिए और खुदा बाप के सामने दे दीजिए। बोले, खुदा मुझसे नहीं हो पा रहा, और फिर देखिए कैसे ग्रेस आपको हेल्प करना शुरू करेगा इन चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। तो एक सूची बनाइए कि किस प्रकार से हम, किन चीजों में हम फंसे पड़े हुए, और उस खुदा को उसके सामने क्या करें, आप उसको स्वीकार करें। अगला चीज, हर उस पाप को स्वीकार करें जिससे पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए, और परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार करें। आप पवित्र आत्मा को बोलिए कि मुझे याद दिलाए परमेश्वर, ऐसा कोई हिंड्रेंस तो नहीं है, कुछ ऐसा मैंने बोल तो नहीं दिया है, कुछ ऐसी कोई चीजें तो नहीं है जो मेरे लिए बहुत रुकावट बन रही है। तो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा पता है? पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा याद करने में वो सारी चीजें जो हमारे लिए एक हिंड्रेंस बन रही है। पवित्र आत्मा से बोलिए, मुझे हेल्प कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि मुझे याद आए वो सारी गलतियां जो मैंने की। कई लोग कहते हैं कि शैतान आपको आपकी गलतियां याद दिलाता है करके। मैं कहता हूं कि कभी कभी पवित्र आत्मा भी याद दिलाता है, क्योंकि शायद वो गलती का क्षमा मांगने से हमारे बीच में जो रुकावटें बनी वो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, वो बैरियर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगला है क्षमा मांगिए, सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम जिसको भी आपने ऑफेंड किया, जिसके खिलाफ भी आपने ऑफेंस किया। आप प्रभु को बोले, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने कर दी ऑफेंस, मैंने गलती कर दी उनके खिलाफ, तो क्षमा मांगिए। और जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है उनको भी आप क्या करें?
क्षमा करें। नंबर 1 रीजन हमारी प्रार्थना ना सुनने का, सबसे नंबर 1 रीजन मैं आपको बता रहा हूं, वो है हमारे दिल की कड़वाहट। हमने चीजों को अपने दिल में बटोर के रखा हुआ है, ऐसे ना बोझ बना के हमने रखा हुआ है। लोग ना कभी भी समझ नहीं पाते सर्मन ऑन द माउंट को, है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। कौन से बोझ की बात कर रहे हैं? वो 5 साल किसी ने पहले कुछ बोल दिया, 2 साल पहले किसी ने कुछ बोल दिया, ये जो सारे बोझ है ना हमारे ऊपर, ऑफिस के बॉस के खिलाफ। पिछले हफ्ते एक बहन मेरे पास आई और मेरे बॉस मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। मैंने कहा आपको पास्टर जी आप कुछ ऐसा प्रेयर करो कि वो कुछ हो जाए करके। मैंने बोला आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, आप अपने बॉस को मंडे जाओगे उसे ब्लेस करना शुरू कर दो। आप उसे ब्लेस करना शुरू कर दो, आप उसे ब्लेस करना शुरू कर दो। काफी बार हमारे अंदर ऑफेंस है, माँ बाप के खिलाफ है, कई लोगों ने हमें हर्ट किया है, पास्ट होगा, लोग होंगे, दोस्त होंगे, ऑफिस में होंगे, बिजनेस में होंगे, चर्च में शायद पादरी साहब ने हर्ट कर दिया होगा आपको, या आप एक पादरी है, आप सेवा करने वाले लोगों ने आपको हर्ट कर दिया होगा। लेकिन इस हर्ट को अगर आप ऑफेंस को अंदर रखोगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो आपके पापों को क्षमा करता है और अगर आप उसके बेटे और बेटी है तो आपके अंदर भी वही स्वभाव होना चाहिए जो खुदा में होना चाहिए। और खुदा का स्वभाव क्या है? खुदा का स्वभाव है कि वो दूसरों को क्षमा करता है। तो मैं बेटा बना तो मैंने भी क्या किया? दूसरों के पापों को क्षमा किया। लेकिन शैतान कैसा है पता है? वो किसी को क्षमा नहीं करता, वो किसी को क्षमा नहीं करता है। वो इस किसी को क्षमा नहीं करता, इसके लिए होता पता है क्या है? हालेलुया, वो ऑफेंस बनाता है हमारे अंदर। देख उसने तेरे खिलाफ क्या किया। जब आप ऑफेंस करेंगे, एग्जैक्टली काइन और आबेल है ना, ऑफेंस क्या करा? मार दिया। आज आप सोच के देखिए आप किसके बेटे हैं, हम किसकी आदतों को हम दिखा रहे हैं। जब आप किसी के खिलाफ बैर रखते हैं तो बैर रखना आपका स्वभाव है ही नहीं, बैर रखना शैतान का स्वभाव है। जब आप क्षमा करते हैं स्वर्ग आनंदित हो जाता है। नहीं समझ आया, एक पिता के 2 बेटे थे, एक सारी प्रॉपर्टी लेकर भाग गया, कुछ दिन बाद वो वापस आ गया, सूरों के साथ रहा, सारी प्रॉपर्टी नाश कर दी। बाप ने कुछ नहीं पूछा, बाप ने कहा आ तेरे को गले मिलाता हूं, अपनी अंगूठी निकाली उसके आंख में डाल दिया। मैं तो आपको कह रहा हूं अंगूठी मत डालो, कम से कम गले तो मिलो। अरे गले नहीं भी मिल सकते तो जो अंदर है उसे बाहर निकाल तो दो। क्या क्या रखा हुआ हमने अपने अंदर है। बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और अपने बोझ मुझे दे दो, अपने ऑफेंसेस मुझे दे दो। 100% सबसे बड़ा रीजन लोग क्यों उपवास में, प्रार्थना में छुटकारा नहीं प्राप्त करते, ऑफेंस के ऊपर ऑफेंस है, ऑफेंस के ऊपर ऑफेंस है। उसने बोल दिया, कोई बात नहीं, उसकी कमी थी, उसने बोल दिया। आपका हर्ट होना अनिवार्य था, किसी के बोलने से आप खत्म थोड़ा ना हो गए, आप अभी भी तो खड़े ही है। किसी के धोखा देने से आप फिनिश थोड़ा ना हो गए, आप अभी भी तो वैसे ही है। कोई आपका पैसा लेकर गया, आप खत्म थोड़ा ना हुए, आप वैसे के वैसे ही है। किसी ने आपको नौकरी से निकाल दिया, सोचा आपने 4 बार, आज भी आप भूखे नहीं हो। हर दिन का निवाला खुदा आपको आज भी दे रहा है। लेकिन हम नहीं, उसने मेरे साथ ये किया। पीपल ऑफ गॉड, जितने लोगों को क्षमा करना है, जितने लोगों के साथ आपने गलती की, चोट पहुंचाया, खुदा से क्षमा मांगी, और जितने लोगों ने आपको चोट दिया उनको क्षमा कर दीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए। उनके टॉपिक को आज इस उपवास में, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, हजारों लोग, वंडरफुल, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू फॉरगिव देम। कैन यू राइट? क्या आप लिख सकते हैं, प्रभु मैं उन्हें क्षमा करता हूं, प्रभु मैं उन्हें क्षमा करता हूं, प्रभु मैं उन्हें क्षमा करता हूं। लिखिए जरा, अगर आप अब लाइव में मुझे देख रहे हैं, प्रभु मैं उन्हें क्षमा करता हूं, मैं उन्हें क्षमा करता हूं, मैं उन्हें क्षमा करता हूं। मैं विरोध में रहने वाला नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं क्षमा करने वालों में से हूं। हालेलुया, शैतान का नहीं, खुदा का बच्चा हूं मैं। हालेलुया, आमीन। मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं।